नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया और मैं हूं आपके साथ गगन बिहारी राजपूत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। फिरोजाबाद में फिर फूटा कोरोना बम। गनीमत थी कि शिकोहाबाद में अब तक 1-2 केस सामने आ रहे थे, लेकिन एक साथ और एक ही मोहल्ले में 5-5 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिकोहाबाद के मोहल्ला कृष्णा नगर के। यहाँ किराए पर रहने वाले 2 महिलाओं सहित 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यहाँ एक बात और गौर करने लायक है कि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनकी उम्र 15 से 50 साल के बीच है, जिनमें तान्या चौहान की उम्र 15 साल, रामेंद्र चौहान की 18 साल, शालिनी शर्मा की 37 साल, शशिकांत की उम्र 43 साल और यदुवीर सिंह की 50 साल है, जो कि जसराना तहसील में संग्रह अमीन के पद पर तैनात हैं। इन सभी ने शिकोहाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में आज जांच कराई थी, जिसमें कोरोना की पुष्टि हो गई। कोरोना की पुष्टि होते ही उन्हें हॉस्पिटल में बिठा लिया, लेकिन अभी तक उन्हें कहीं आइसोलेशन वार्ड में नहीं भेजा गया है। करीब 9 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें कहीं शिफ्ट नहीं किया गया है। ये प्रशासन की लापरवाही का जीता जागता उदाहरण है। शिकोहाबाद में ये पहला मौका है जो इतनी कम उम्र वालों को कोरोना हुआ है। ये सभी लोग बजाज मोटरसाइकिल एजेंसी के पास वाली गली में यानी कि कृष्णा नगर में किराए पर रहने के लिए आए हुए थे। इन 5 लोगों में मकान मालिक भी शामिल हैं। आज कृष्णा नगर में नगर पालिका को जानकारी हुई, कृष्णा नगर में एक ही मकान में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जैसे ही सूचना मिलते ही नगर पालिका के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम को लेकर कृष्णा नगर पहुँचे। वहाँ पर जाकर सफाई व्यवस्था कराई, उसके बाद सैनिटाइजर का छिड़काव कराया। छिड़काव कराने के बाद सारे मोहल्ले की जितने भी उनके पड़ोस में लोग रहते हैं उनका नाम नोट किया और सभी को कोरोना जांच कराने के लिए सरकारी अस्पताल भेजने के लिए आग्रह किया और सभी से कहा बिना काम के घर से निकलें और मास्क का प्रयोग करें। संभल के हयात नगर थाना क्षेत्र में शौच करने गई 8 वर्षीय मासूम के साथ दूसरे समुदाय के किशोर ने दुष्कर्म के बाद मासूम के चेहरे को पत्थर से कुचलने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 8 वर्षीय मासूम शुक्रवार दोपहर को जंगल में शौच करने के लिए गई थी। इसी दौरान दूसरे समुदाय के किशोर ने मासूम को दबोचकर खेत में खींच लिया, डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने मासूम के चेहरे पर पत्थर से कई बार हमला किया, जिससे मासूम लहूलुहान हो गई। मामले को निपटाने के लिए गांव में कई घंटे तक पंचायत भी हुई, लेकिन शाम तक बात नहीं बनने पर मामला थाने तक पहुंच गया, जहां 2 समुदायों के बीच का मामला होने के कारण पुलिस ने आनन फानन में मासूम को मेडिकल के लिए भेज दिया और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शनिवार सुबह पुलिस ने आरोपी किशोर को गिरफ्तार कर लिया। प्रभारी निरीक्षक विद्युत गोयल ने बताया कि तहरीर के आधार पर सियावली गांव निवासी सिंटू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। तब लड़की लैट्रिन गई थी, लैट्रिन जाने के बाद लड़का आया था, उसने गिरा ली। लैट्रिन को कहाँ गई थी? लैट्रिन गई थी जंगल में, उसने गिरा ली। गिराने के बाद उसके आप पेट को फेड़े, उसको बलात्कार करा उसने। लड़का कौन है? क्या बजे घटना है? ये 1 बजे की। आज से अनलॉक 3 शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय के कोविड-19 के कंटेनमेंट क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देशों के तहत आज से गतिविधियां जो हैं वो बढ़ जाएंगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थाएं फिलहाल 31 अगस्त तक बंद रहेंगी। रात्रि में लोगों के आने जाने पर जो प्रतिबंध था उसे भी आज से हटा लिया जाएगा। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत अनलॉक 3 आज से प्रभावी होगा, जिसके लिए गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। नए दिशा निर्देश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मिले फीडबैक व केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ हुए व्यापक विचार विमर्श के बाद लिए गए हैं। नए दिशा निर्देशों में योगा संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और कोविड-19 के प्रसार पर
रोकथाम के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जाएगी। बहुत राहत महसूस हो रही है क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। मार्च से अब तक ये ऑफ है और हम लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि हमें कोई बुला नहीं रहा है, घर पे कोई काम नहीं है, यहाँ कुछ काम नहीं है, रेंट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, रेंट में हमें कोई राहत नहीं है, प्रॉपरली हमें रेंट पे करना है, कैसे करेंगे ये हमें पता नहीं। लेकिन इस चीज़ की बहुत खुशी है कि हाँ 5 तारीख से हमारी क्लासेस ओपन हो रही हैं। सर हम पूरा सबसे पहले तो हम लोग क्लास में हवन कराने वाले हैं, उसके बाद हम लोग पूरी क्लास को सैनिटाइज़ करेंगे। छोटे बच्चों को तो अभी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, बाकी जो बड़े बच्चे हैं उनमें भी हम क्लासेस में 8 to 10 मेंबर्स ही रखेंगे, इससे ज़्यादा मेंबर्स नहीं रखेंगे हर एक बैच में। इस तरीके का कुछ है हमारी जो हम लोग गाइडलाइंस फॉलो करने वाले हैं। सर बहुत संकट है क्योंकि हमारी जो टोटल इनकम है वो यही है, रेंट भी यहीं से जाना है, घर भी यहीं से ही चल रहे हैं, हमारे कुछ ड्यूज़ चल रहे हैं, लोन्स चल रहे हैं, वो सब कुछ यहीं से जाना है और इनकम ही शट डाउन हो गई तो फिर आप समझ सकते हैं कि हमारी किस तरीके से प्रॉब्लम्स अराइजेज हो गई बहुत ज़्यादा लेवल पर। और हम लोग स्ट्रगल करते आ रहे हैं और बैंक ने भी छूट दी है, लेकिन ये है कि वो आगे चल के लेंगे, लेकिन चलो थोड़ा बहुत कैसे करना है क्या करना है। अब क्लासेस ओपन हो गई है तो अब देखते हैं आगे क्या करेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को 31 अगस्त तक बंद रखा जाएगा। रात के दौरान लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध यानी कि नाइट कर्फ्यू को हटा दिया गया है। दिशा निर्देशों के अनुसार मेट्रो, रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और बार अभी बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जमावड़ों पर पाबंदी रहेगी। सामाजिक दूरी और मास्क पहनने समेत अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल्स के पालन के साथ स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए अनुमति होगी। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात को अनुमति दी गई है। इसे आगे और खोलने की प्रक्रिया जांच परख के बाद ही बढ़ाई जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्रों में गतिविधियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तय की जाएंगी और उनका कड़ाई से पालन कराया जाएगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हालात के आकलन के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्रों के बाहर की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं। राज्यों के बीच लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। गृह मंत्रालय ने 65 वर्ष से ज्यादा के लोगों, बीमार, गर्भवती महिलाओं और 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को जरूरी और स्वास्थ्य जरूरतों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी है। देश में आज से अनलॉक 3 के तहत कई गतिविधियां शुरू हो रही हैं, लेकिन कई राज्यों ने अपने यहां पे कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ पाबंदियां और लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। इसमें बिहार, झारखंड, तमिलनाडु समेत कई राज्य शामिल हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में 31 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। उन्होंने अगले 3 दिन में 1 लाख नमूनों की कोविड जांच कराने के निर्देश दिए हैं और इस दौरान जिम, सिनेमा हॉल, मूवी थिएटर या मल्टीप्लेक्स नहीं खुलेंगे। राज्य के बाहर से आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसी बीच राज्य में कोरोना से अब तक संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 2,04,000 हो गई, लेकिन सक्रिय मामले सिर्फ 58,000 ही हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के चलते सिक्किम सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन को 3 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मणिपुर में सरकार ने मौजूदा लॉकडाउन को 1 सप्ताह तक और बढ़ाने का फैसला किया है। अंडमान निकोबार प्रशासन ने भी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। कंटेनमेंट जोन के बाहर भी कुछ गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद अनिल जैन के भतीजे की सुपारी लेने वाले 2 बदमाशों को फिरोजाबाद में सिरसागंज पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। दोनों ही बदमाश आजमगढ़ के रहने वाले हैं। इनके पास से असले के साथ साथ भारी मात्रा में कारतूस भी मिले हैं। गोरखपुर जेल में बंद सातिर देवेंद्र यादव और प्रिंस जायसवाल ने बदमाशों को 5 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी थी। सुपारी लेने वाले बदमाशों की पहचान 20 वर्षीय आशीष यादव और 20 वर्षीय संदीप यादव निवासी आजमगढ़ के तौर पर की गई है। बदमाशों से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि कांच कारोबारी नितिन अग्रवाल की
हत्या करने आए हुए थे। उन्हें गोरखपुर जेल में बंद देवेंद्र यादव ने हत्या की सुपारी देकर भेजा है। नितिन भाजपा नेता अनिल जैन के भाई बिमल अग्रवाल का बेटा है। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2014 में नितिन की फैक्ट्री के मुनीम की लूट के दौरान हत्या हुई थी। इस घटना में फिरोजाबाद के बदमाश शिवा यादव का नाम सामने आया था। उसे जेल भेजा गया है। बदमाश देवेंद्र और शिवा सगे भाई हैं। उन्होंने फिरोजाबाद में कई वारदातों को अंजाम दिया है। देवेंद्र को एसटीएफ की गोरखपुर इकाई ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। जेल में देवेंद्र की दोस्ती आजमगढ़ के बदमाश प्रिंस जायसवाल से हो गई। उसने प्रिंस को नितिन की हत्या की सुपारी दे दी। पुलिस ने बताया कि प्रिंस के कहने पर ही आशीष यादव वारदात को अंजाम देने आया हुआ था। इसके लिए उसने इटावा से पॉलीटेक्निक की पढ़ाई कर रहे अपने मित्र संदीप से संपर्क किया। आशीष के मुताबिक प्रिंस ने ही गाड़ी के साथ साथ असले कारतूस का इंतजाम किया था। संदीप को पैसों का लालच देकर अपने साथ किया। सातिर हत्यारोपी देवेंद्र यादव का सगा छोटा भाई शिवा भी इसी मर्डर में फिरोजाबाद की जेल में बंद है। शिवा ने वर्ष 2014 में अपने साथियों के साथ मिलकर गोयल कांच फैक्ट्री के मुनीब कुलदीप के साथ लूटपाट करते हुए उसकी हत्या कर दी थी। इसमें जेल गया था। देवेंद्र चाहता था कि उस मुकदमे में फैसला हो जाए, लेकिन उसे लग रहा था कि नितिन उर्फ निक्की फैसला नहीं होने दे रहा और मुकदमे की पैरवी कर रहा है। इसलिए देवेंद्र ने गोरखपुर जेल में बंद कुख्यात अपराधी प्रिंस जायसवाल से संपर्क करके सुपारी किलर से निक्की की हत्या करने की योजना बनाई। इसके एवज में 5 लाख रुपए देने की बात भी हो गई और प्रिंस ने अपने सुपारी किलरों के माध्यम से घटना को अंजाम देने के लिए भेजा था। देखिए, ये दोनों सुपारी लेकर के जनपद फिरोज़ाबाद में हत्या करने के लिए आए थे। जनपद फिरोज़ाबाद के थाना सिरसागंज और एसओजी टीम की ये सक्रियता है और उनकी सदर्था है कि ये 2 अपराधी पकड़े गए हैं और जो जनपद के एक प्रतिष्ठित कारोबारी का हत्या करने यहाँ पे आए थे। जो अभी तक जानकारी मिली है, इन दोनों लड़कों की जो पहचान हुई है उसमें एक ये आशीष यादव गिरफ्तार हुआ है जो आजमगढ़ का रहने वाला है। दूसरा व्यक्ति जो है संदीप यादव है, वो भी आजमगढ़ का ही रहने वाला है। और इन दोनों लड़कों के पास से जो बरामदगी हुई है, जो असलहे बरामद हुए हैं और जो गाड़ी बरामद हुई है, उस पर जब विस्तृत पूछताछ की गई तो इन्होंने पूरे सनसनीखेज जो घटना ये करने जा रहे थे खुलासा किया। इनके द्वारा बताया गया कि ये इस घटना के संबंध में करीब 1 महीने से इनकी प्लानिंग चल रही थी और इनका जो बेसिकली जिसने इनको ये सुपारी दी थी वो 2 व्यक्ति हैं जो गोरखपुर जेल में बंद हैं। एक व्यक्ति के माध्यम से गोरखपुर जेल में प्रिंस जायसवाल नाम का व्यक्ति बंद है जिसने इनको 5 लाख रुपए की सुपारी दी थी इनका मर्डर करने के लिए। और उसको एक दूसरे व्यक्ति ने जो फिरोज़ाबाद में ही एक हत्या के मामले में वांटेड था, जिसको एसटीएफ ने पकड़ा था अभी फरवरी में और उसको गोरखपुर जेल में बंद है, उस व्यक्ति से संपर्क करके ये पूरे घटनाक्रम को प्लान किया था। और इसमें जो है जनपदी पुलिस की सक्रियता से इस पूरे कांड को रोका गया और इसमें जो है अभियुक्तों को गिरफ्तार करके बरामदी की गई। जो हाँ बताएं। इसमें अभी हमारी चूँकि जांच और अधिक गहराई तक इसमें चल रही है, इसमें हमारी 2 टीमें हैं जो आजमगढ़ के लिए और गोरखपुर के लिए जो है रवाना है, ताकि और इसमें गहराई तक छानबीन कर सकें, हम लोग इस पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर सकें। और इसमें हम लोग अभी माननीय न्यायालय से अनुरोध करेंगे कि पुलिस कस्टडी रिमांड का, ताकि और भी तथ्य जो हैं उसको हम लोग पूरी गहराई से सामने लेकर कह सकें। नहीं, ये दोनों जो हैं अभी तक जो जानकारी है उसमें इनका ये कहना है कि हमें 5 लाख रुपए का ऑफ़र दिया गया था, इसलिए हम लोग इस हत्या को करने के लिए तैयार हो गए थे। पूर्व जो इनका आपराधिक इतिहास है उसके लिए हमारी टीमें रवाना है, अगर कोई निकल गएगा तो बिल्कुल जानकारी दी जाएगी। देखिए, मैंने आपको बताया कि गोरखपुर जेल में ही एक अभियुक्त है जो 50,000 का इनामी था, देवेंद्र यादव। हमारे यहाँ वो एक हत्या के मामले वांटेड था जिसकी एसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी और उसके बाद वो फरवरी 2020 में गोरखपुर जेल में बंद हुआ था। उस व्यक्ति का एक सगा छोटा भाई है शिवा, जो यहाँ पे एक मर्डर केस में
जेल में गया था और वो मर्डर केस जो था वो संबंधित जो कारोबारी हैं उनकी फैक्ट्री में एक मुनीम का मर्डर हुआ था, वहाँ से रिलेटेड था। इस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम जुड़ा हुआ था। देखिए, इसमें अभियुक्तों के पास से तमंचे और कारतूस और साथ में गाड़ी बरामद हुई है और जो पूरी टीम है इसमें, जिसकी सक्रियता से ये एक सनसनीखेज घटना होने से बच गई, इसलिए मेरी तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का इनाम और आदरणीय आईजी महोदय की तरफ से भी 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोरोना पर बने उच्च स्तरीय मंत्री समूह की कल 19वीं बैठक हुई, जिसमें भारत में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे कम केस फैटेलिटी रेट है, जो लगातार कम हो रहा है और अब 2.18% पर आ गई। टेस्टिंग के साथ ही देश का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। सबसे अधिक रिकवरी रेट 89% से अधिक दिल्ली में है, वहीं कर्नाटक में 39.36% है। दिल्ली में शुक्रवार को कोविड-19 के 1,195 नए केस सामने आए। खास बात यह है कि शुक्रवार को दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1,206 हो गई, यानी नए केस ज्यादा नहीं है। दिल्ली में अब कोरोना के कुल केस की संख्या 1,35,598 हो गई है। इनमें से अब तक 1,20,930 लोग ठीक हो चुके हैं। एक्टिव केसेस की बात करें तो ये संख्या 10,705 है। राजधानी अब तक कोरोना वायरस के कुल 1,32,785 यहाँ पर जांच की गई है और इसी के साथ अब दिल्ली का जो रिकवरी रेट है वो 89.18% हो गया, जबकि संक्रमण दर 6.26% हो गया है। देश में पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। मंत्रियों के साथ बातचीत में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमने पूरे जुलाई महीने कोविड-19 के खिलाफ अभियान चलाया। बड़े पैमाने पर कोरोना के परीक्षण किए गए और इस अभियान का दूसरा चरण 1 अगस्त से 14 अगस्त तक चलेगा, जिसमें हम संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने और मास्क पहनने का संकल्प लेंगे। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसद शिव प्रताप शुक्ल को उच्च सदन की आचार समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिति में कुल 4 सदस्यों को मनोनीत किया गया है। ये नियुक्तियां 29 जुलाई से प्रभावी हुई हैं। ये समिति सांसदों के सदन के अंदर या बाहर के किसी भी प्रकार के आचार व्यवहार की शिकायत की जांच करती हैं। राज्यसभा महासचिव की ओर से संसदीय समाचार अनुभाग 2 में जारी सूचना के मुताबिक राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने बीजेपी सांसद शिव प्रताप शुक्ल को राज्यसभा की आचार समिति का अध्यक्ष बनाया है। वरिष्ठ सांसद तिरुचि शिवा, डॉक्टर के केशव राव और वी विजयसाई रेड्डी को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। अध्यक्ष को मिलाकर कुल 11 सदस्यों की मौजूदा समिति में पुराने सदस्यों में कांग्रेस से आनंद शर्मा, समाजवादी पार्टी से प्रोफेसर राम गोपाल यादव, AIADMK से ए नवनीत कृष्णन, TMC के डेरेक ओब्रायन, JDU से RCP सिंह, BJD से प्रसन्न आचार्य शामिल हैं। इससे पहले सांसद प्रभात झा को 29 अक्टूबर 2019 को इस समिति का अध्यक्ष बनाकर समिति का पुनर्गठन किया गया था। राज्यसभा की आचार समिति का गठन सांसदों के नैतिक आचरण पर नजर रखने के साथ सांसदों के ऐसे मामलों की पड़ताल करना है। राज्यसभा की आचार समिति सांसदों के नैतिक आचरण पर नजर रखती है। प्रक्रिया और अन्य मामलों में विशेषाधिकार समिति लागू होने वाले नियम राज्यसभा के सभापति द्वारा समय समय पर किए गए परिवर्तनों और संशोधनों के साथ आचार समिति पर भी लागू होते हैं। देश में बीते एक दिन में रिकॉर्ड 6 लाख से ज्यादा कोरोना के टेस्ट हुए हैं। वहीं 55,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिससे देश में कोरोना वायरस के मामले 16 लाख के पार पहुंच गए हैं और अब तक इस वायरस से 35,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में रिकवरी रेट और डेथ रेट अन्य बड़े देशों की तुलना में काफी बेहतर है। पिछले 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और रिकवरी रेट 64.54% हो गया है। वहीं मृत्यु दर घटकर 2.18% पर आ गई है। देश में पिछले 9 दिनों से रोजाना 45,000 से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। सिर्फ जुलाई में 10.5 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केस भारत में सामने आए हैं। इसकी बड़ी वजह केंद्र और राज्य सरकारों के साझा प्रयासों के परिणाम स्वरूप देश भर में कोविड-19 के मामले की पहचान करने के लिए परीक्षण कार्य में तेजी लाना है।
औसत दैनिक परीक्षण जुलाई के पहले सप्ताह में जहां 2.4 लाख था, वो लगातार बढ़ते हुए जुलाई के मध्य में 3 लाख प्रतिदिन तक हो गया और अंतिम सप्ताह में 4.68 लाख से ज्यादा हो गया है, जो 31 जुलाई को 6 लाख के पार पहुंच गया। सरकार का जोर टेस्टिंग को बढ़ाकर 10 लाख परीक्षण रोजाना करने पर है। जुलाई में कोरोना के केस की रफ्तार की बात की जाए तो 3 से 9 जुलाई के बीच रोजाना 24,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए। इस दौरान 1,68,000 से ज्यादा नए मामले आए। 10 से 16 जुलाई के बीच 30,000 से ज्यादा मामले रोजाना सामने आने लगे और 7 दिन में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 17 से 23 जुलाई के दौरान रोज 40,000 से ज्यादा केस सामने आने लगे और सप्ताह में 2,84,000 से ज्यादा केस सामने आ गए। वहीं 24 से 30 जुलाई के बीच प्रतिदिन 50,000 नए केस सामने आने लगे और 3.5 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 55,078 नए मामले सामने आए, जबकि 779 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 16,38,870 हो गई। कोरोना से अब तक 35,747 लोगों की जान भी जा चुकी है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कोविड-19 के 10,57,805 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 5,45,318 एक्टिव मामले हैं। ICMR के अनुसार अब तक 1,88,00,000 से ज्यादा लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है, जिनमें से पिछले 24 घंटे में 6,42,000 से ज्यादा लोगों की जांच की गई। देश में पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। वहीं 5 राज्य में अब तक 60% से ज्यादा कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। हालांकि कई राज्यों में रिकवरी रेट में सुधार से सक्रिय केस में कमी आ गई है। देश में बीते एक दिन में 55,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं। इसमें से 32,000 से ज्यादा केस सिर्फ 5 राज्यों में सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में 10,000 से अधिक कोरोना के केस आए हैं, जो देश में एक दिन में नए मामलों का 38% है। कर्नाटक और तमिलनाडु में पिछले एक दिन में 5,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 3,000 से अधिक नए केस आए हैं। देश में कोरोना के मामले 16 लाख के पार पहुंच गए हैं। इसमें से 10 लाख से ज्यादा केस सिर्फ 5 राज्यों में सामने आए हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 4 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, जो देश के कुल मामलों का 25% है। तमिलनाडु में 2,40,000 कोरोना के केस आए हैं। वहीं दिल्ली और आंध्र प्रदेश में 1,30,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। देश में कुल मामलों में दोनों राज्यों की 16% हिस्सेदारी है। कर्नाटक में 1,18,000 से अधिक केस आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में कोरोना पर बने उच्च स्तरीय मंत्री समूह की आज 19वीं बैठक हुई, जिसमें भारत में कोविड-19 की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जहां सबसे कम केस फैटेलिटी रेट है, जो लगातार कम हो रही है। अब 2.18% पर यह आ गई है और टेस्टिंग के साथ ही देश का रिकवरी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। सबसे अधिक रिकवरी रेट 89% से अधिक दिल्ली में है। वहीं कर्नाटक में सबसे कम 39% 36% है। कोविड के खिलाफ वैक्सीन विकसित करने के क्रम में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में विकसित की जा रही एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ने अब तक के ट्रायल में बेहतर नतीजे दिए हैं। एस्ट्राजेनेका ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल में उसे अब तक बहुत अच्छा डेटा हासिल हुआ है। इस बीच दुनिया भर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की कोविड के खिलाफ वैक्सीन के निर्माण में अहम भूमिका है। ICMR की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गोष्ठी में डॉक्टर एंथोनी फूसी ने कहा कि जब भी वैक्सीन आएगी तो भारत इसे बनाने वाला एक बड़ा उत्पादक देश होगा। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में हुई हर्ड इम्यूनिटी के अटकलों को खारिज कर दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के OSD राजेश भूषण ने गुरुवार को साफ कर दिया कि भारत की आबादी को देखते हुए हर्ड इम्यूनिटी रणनीतिक विकल्प नहीं हो सकती। हर्ड इम्यूनिटी अभी दूर है और भारत जैसा विशाल देश वैक्सीन के बगैर इसे हासिल करने की स्थिति में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक वैक्सीन के पहले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए टेस्टिंग ही एकमात्र उपाय है। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ पुलिस और स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां 3 साथिल लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी दिनों से ये बदमाश हापुड़ जनपद के अलग अलग थाना क्षेत्रों में सक्रिय थे।
जो एकांत में आने जाने वाले वाहनों को रोककर उनसे नकदी वाहनों को लूटकर फरार हो जाया करते थे। ये लोग इतने शातिर थे कि सड़कों पर घात लगाए बैठे रहते थे। जैसे ही कोई बाइक सवार आता था उसको तमंचे की नोक पर रोक लिया करते थे और उसके साथ मारपीट किया करते थे। बाइक नकदी छीनकर फरार हो जाया करते थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इन अपराधियों की तलाश में जुटी हुई थी, जिन्हें पुलिस ने हापुड़ किठौर मार्ग पर चेकिंग के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए तीनों अपराधी मेरठ जनपद के ही रहने वाले हैं। तो वहीं इनके फरार 3 साथी भी मेरठ जनपद के थाना मुड़ाली के रहने वाले हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पकड़े गए अपराधियों से पुलिस ने लूटी गई 2 बाइक, 79,000 रुपये नगद, 3 तमंचे, 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आज हापुड़ नगर में 3 अलग अलग थानों में अच्छी रिकवरीज की गई हैं। सबसे पहले बाबूगढ़ थाने के अंतर्गत एक लूट हुई थी 1,44,000 रुपये की। उसमें 6 अभियुक्त प्रकाश में आए थे और एक 6 अभियुक्त गैंग ग्राम जसौरा थाना मुंडाली मेरठ के हैं, ये सभी रहने वाले। उनमें से 3 लड़के पकड़े गए हैं और उनके पास से लूटी हुई बाइक और लगभग 80,000 रुपये ये बरामद हो गए हैं। दूसरी घटना थाना गढ़मुक्तेश्वर की है। गढ़मुक्तेश्वर थाने के अंतर्गत जो टीम है हमारी, उन्होंने 7 चोरों को गिरफ्तार किया है और ये सब वाहन चोर हैं। ये गैंग दिल्ली एनसीआर से गाड़ियाँ चोरी करके नंबर प्लेट्स चेंज करके इसको वेस्ट बंगाल में सेकंड हैंड में बेच दिया करते हैं। उनसे हमें 4 कार रिकवर हुई हैं और तीसरे प्रकरण में हापुड़ देहात थाना के अंतर्गत एक चोरी हुई थी लगभग 4 दिन पहले, जिसमें जो भी सामान गया था वो 100% रिकवरी है। जो इन्वर्टर, बैटरा, LEDs, जो भी चीज़ें चोरी हुई थी सभी चीज़ रिकवर हो गई हैं और उसमें लगभग 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। तो जितनी भी तीनों केसेस मैंने आपको बताया उसमें 100% रिकवरीज के साथ सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 या 3 अभियुक्त शेष हैं, सभी केसेस मिला करके उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।